30 साल बाद मित्रों बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि नव वर्ष पर बहुत बड़ा परिवर्तन 17 जनवरी 2023 से होने जा रहा है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, शनि देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में जाने वाले हैं, यानी कि 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक देखा जाए तो शनि कुंभ राशि में रहने वाले हैं, यानी कि नवग्रहों की कैबिनेट के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिसका रिजल्ट अच्छा बुरा 12 की 12 राशियों को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि शनि के राशि परिवर्तन से 12 राशियों पे अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र के अनुसार जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तो क्या लिखा है, तो शास्त्र में लिखा है कि लोहे धन विनाशा, यानी शनि जब भी लोहे के पाए पे होते हैं तो धन विनाश होता है। शाद सर्व दुख कांचने, यानी कि सोने के पाए में होते हैं तो भी कष्टकारी होते हैं। ताम्रे चा समता गेया, यानी कि तांबे का पाए शनि का सबसे अच्छा होता है। सौभाग्यम चा रजते भवेत, यानी कि सौभाग्यदायक होता है तांबा और चांदी का पाए। यानी कि लोहे धन विनाशा, शाद सर्व दुख कांचने, ताम्रे चा समता गेया, सौभाग्यम चा रजते भवेत, यानी कि लोहे का पाया या सोने का पाया होगा तो कष्टकारी होगा मित्रों, चांदी का और तांबे का पाया होगा तो अति उत्तमकारी होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म के दाता, न्याय के दाता शनि के 17 जनवरी में जब राशि परिवर्तन आएगा तो मेष राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं, कुंडली मैंने बना रखी है। कुंडली के अनुसार देखिएगा कि जैसे ही शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लाभ भाव में इनका प्रवेश होगा, यानी कि लोहे का पाया आपके ऊपर लगेगा मेष राशि के ऊपर, तो और साथ ही साथ लाभ भाव में भी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई बहनों या मित्रों से आपके मतभेद शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए आपके काम होंगे तो जरूर मेष राशि वाले, लेकिन रुक रुक के होंगे और आपको अपने काम के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की जो 3 दृष्टियां होती है वो आपके लगन पे है, यानी कि तीसरी दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हाथ पैरों में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। 5वीं और 7वीं दृष्टि आपके लिए बड़ी शुभ है, यानी कि संतान के लिए बहुत शुभ है। अगर आपकी संतान है या संतान के लिए ललायित है तो कहीं ना कहीं संतान के लिए शुभ है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। साथ ही साथ 22 अप्रैल के बाद देखा जाए तो जब गुरु का परिवर्तन मेष राशि में होगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में जो चल रही समस्या है उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। कुल मिलाके 2-3 महीने तो आप ज्यादा परेशान रहेंगे, उसके बाद आपको मिश्रित फल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की कुंडली के अनुसार जो कुंडली बन रही है इसमें आप देखेंगे तो शनि जो आपके 10वें भाव में विराजमान है, यानी कि तांबे का पाया रहेगा, यानी कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपकी बल्ले बल्ले, यानी कि विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित काम आपका बन जाएगा। पद प्रमोशन, करियर में वृद्धि, धन में वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही साथ देखा जाए भूमि या वाहन का आपका सुख बढ़ जाएगा, ये खरीदने के योग बन जाएंगे। नौकर चाकर सुख में आपकी वृद्धि होगी देखा जाए। और लेकिन ये जो तांबे का पाया है आपको अच्छा और श्रेष्ठ फल 3 महीने बाद देने वाला है, यानी मार्च के बाद आपको शनि के राशि परिवर्तन का इफेक्ट स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा वृषभ राशि वाले। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो ये आप कुंडली देख रहे हैं, तो यहां पर देखा जाए तो शनि है आपकी राशि से 90वें भाव में विराजमान हो रहे हैं मिथुन राशि का, यानी कि पूरा 2.5 साल आपको प्लस माइनस यानी मिश्रित फल मिलेगा। पहला चीज यहां पर सोने का पाया मिथुन राशि का लग रहा है, हालांकि 7.5 आपकी छूट रही है, इसलिए
बहुत चीज़ें अच्छी मिलेंगी और बहुत चीज़ें खराब मिलेंगी। पहला चीज़, आपको स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मानसिक तनाव आपको रह सकता है। स्वास्थ्य में आपको बीपी की, हृदय की प्रॉब्लम, टांगों की समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य पे 2.5 साल मिथुन राशि को ध्यान देना है। करियर में तो जबरदस्त ग्रोथ रहेगी, धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। करियर में आपका रुतबा बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। उच्च अधिकारियों से कोई मेडल, अवार्ड या कोई ना कोई सम्मान चिन्ह आपको मिलेगा। यानी कि करियर के लिए, धन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये जो परिवर्तन है लाभकारी है। हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि की कुंडली आ रही है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपके ऊपर अष्टम ढैया 17 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। साथ ही साथ चांदी का पाया भी लग रहा है, यानी एक तरफ खराब और एक तरफ शुभ, यानी आपको मिश्रित अच्छा बुरा फल 2.5 साल यानी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक मिलेगा। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा मित्रों, इससे पहले मैंने सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत देव ऋषि के सूत्र से की है कि ऋषि क्या सूत्र बोलते हैं उसके अनुसार की है। देखिए, चांदी का पाया होने से देखा जाए, पहले मैं शुभ की बात कर लेता हूं। आपको वाहन या भूमि का सुख प्राप्त होगा, या तो आप 2.5 साल के अंदर वाहन खरीदेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे। धन पद में कद में आपकी वृद्धि होगी, यानी करियर के लिए चांदी का पाया शुभ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास अष्टम ढैया भी लग रही है, जो कि कोर्ट केसेस या सरकारी विवाद में आपको उलझा सकती है। सरकारी वाद विवाद रह सकता है। दाम्पत्य सुख यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के रिलेशन में दिक्कत रहेगी। दाम्पत्य सुख में 2.5 साल कमी रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और मित्रों, यदि आपको डिटेल में जानना है, बिल्कुल डिटेल में जानना है शनि का परिवर्तन, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर आप मेरे से टेलीफोनिक जानकारी ले सकते हैं कि आप पे क्या एक्यूरेट परिवर्तन है और क्या उसका रिजल्ट है और क्या उसके उपाय है। तो देर ना करें, जल्दी 7210124289। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो शनि का जब राशि परिवर्तन होगा, लोहे का पाया सिंह राशि वालों आप पे लगने वाला है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं, खासकर स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में आपको कष्ट रह सकता है 2.5 साल। दाम्पत्य सुख में, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के सुख में कमी रहेगी। बीपी की, नसों की, मानसिक तनाव की आपको परेशानी रहेगी। साथ ही साथ पूरे 2.5 साल भाई बहनों या बंधुओं से पारिवारिक विवाद रहेगा। साथ ही साथ करियर में भी थोड़ा संघर्ष वाला, स्ट्रगल वाला समय रह सकता है। हर काम में आपकी दौड़ भाग जरूरत से ज्यादा रहेगी। तो कुल मिला के ये 2.5 साल सिंह राशि के लिए अच्छे प्रतीत नहीं दिख रहे हैं, संघर्षकारी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि की कुंडली आपके सामने है, और यहां पर शनि देखा जाए तो 6ठे भाव में चले गए। 6ठे भाव में शनि और राहु या तामसिक ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, याद रखिएगा। 6ठे भाव में तांबे का पाया कन्या राशि पे लगने वाला है, यानी कि 2023 से 2025 आपके लिए वर्गोत्तम समय। करियर में अचानक धन वृद्धि, पद वृद्धि, करियर में एकदम से आपको बूस्ट दिखेगा कि अचानक आपका करियर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। प्रसिद्धि के आपके योग बनते हैं। यदि आप वीडियो क्रिएटर है या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, कलाकार हैं या लेखक है, तो आपके लिए ये समय बहुत लाभकारी है। यानी कि पब्लिक डीलिंग वाले व्यक्ति की बहुत प्रसिद्धि बढ़ सकती है। यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो आपको पद का भी लाभ हो सकता है। नौकर चाकर सुख में आपकी वृद्धि होगी। वाहन खरीदने का योग बनता है, और पुराने जो वाद विवाद चल रहे थे ना इससे पहले, तो वो भी आपके सफलतम तरीके से आपके निपट जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो उसमें भी विजय के आपके योग बनते हैं। पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। और अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित चीजों में आप हैं या विदेश में रहते हैं, तो ये जो समय है आपके विदेशी काम भी आपके सफल होंगे। वैवाहिक कार्य भी आपके घर परिवार के अंदर, किसी की शादी, किसी की संतान होने के 2.5 साल में योग बनते हैं। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए बहुत लाभकारी रहेगा शनि का परिवर्तन। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का देखा जाए, अभी तक आप लोग ढैया झेल रहे थे, मानसिक बहुत तनाव झेल रहे थे, हर कार्य में विघ्न झेल रहे थे कि नहीं झेल रहे थे तुला राशि वाले। अब और बहुत से तुला राशि वालों के पास सरकारी वाद विवाद,
कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर भी लगे कि नहीं लगे, आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। छोटे से छोटा कोई ना कोई केस हुआ होगा, हालांकि वो सॉल्व हो गया होगा लेकिन हुआ होगा। आप क्या है, जैसे ही 17 जनवरी को शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका चांदी का पाया शुरू हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं, करियर में वृद्धि 2.5 साल बहुत नजर आएगी आपको, धन लाभ के योग बनते हैं, विद्यार्थियों को विद्या में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो विदेश संबंधी कोई भी काम है वो आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने के, प्रॉपर्टी बेचने के आपके योग या वाहन बदलने के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रोफेशनल लाइफ के लिए शनि का जो परिवर्तन हो रहा है ना कुंडली में, देखिएगा पंचम भाव में हो रहा है, तो ये बड़ा लाभकारी है। आपके पंचम भाव में शनि बैठे, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप आपके पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके सुधार रहेगा और कुंवारों के शादी के योग अब बन जाएंगे। रिलेशन में, चाहे भाई बहनों से रिलेशन हो, दोस्तों से रिलेशन में सुधार रहेगा। साथ ही साथ आपको नेम और जबरदस्त फेम मिलेगा, यानी कि समाज से आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है तो आपको सत्ता का लाभ भी मिलेगा, यानी कि सत्ता में कोई पद भी मिल सकता है। तो यहां पर जो ये पंचम में शनि बैठे हैं ना, ये दिग्बली वाली स्थिति में बैठे हैं, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे तुला राशि वालों। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में देखा जाए तो शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये देखिएगा। अब चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि की 17 जनवरी से ढैया, चतुर्थ ढैया इसे कहा जाता है, कुछ लोग इसको कंटक शनि कहते हैं। तो चतुर्थ भाव की ढैया आपकी शुरू हो जाएगी और सोने का पाया लगेगा, यानी कि थोड़ा सा घबराने की जरूरत है। देखा जाए तो 17 जनवरी 2023 से 2025 तक पारिवारिक अशांति रहेगी, कोई वाद विवाद या कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, मानसिक तनाव के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ होगी या माता पिता से आपके जबरदस्त वाद विवाद रहेंगे, खर्चे में आपकी वृद्धि रहेगी। और प्रॉपर्टी का काम यदि आप कराते हैं तो थोड़ा सावधानी से कराएं, क्योंकि प्रॉपर्टी के या जमीन के काम में भी वाद विवाद रहेंगे, यानी कोई भी काम होगा तो वो वाद विवाद कलेश से विघ्न रुक रुक के ही अब आपका सफल होगा। ऐसे में आप अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं और उपाय करा लें, सबसे सरल चीज है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, जिसके ऊपर 7.5 साल से 7.5 चल रही थी। तो शनि का जब गोचर होगा तो आपके तृतीय भाव में बैठ जाएंगे, आपकी राशि से तृतीय भाव में बैठ रहे हैं और लोहे का पाया है। और लेकिन 7.5 से मुक्ति भी, ये याद रखिएगा, यानी कि कुछ अच्छा 2.5 साल रहेंगे और कुछ बुरे रिजल्ट वाले 2.5 साल रहेंगे, यानी मिश्रित फलदायक रहेंगे। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि तो धनु राशि वालों ने 7 साल बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा वाद विवाद झेला है और काम बिल्कुल बंद वाली स्थिति में धनु राशि का रहा है। करियर में बिल्कुल कह लीजिए कि मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो पहला चीज धनु राशि को मैं कहना चाहता हूं, पॉजिटिव करियर के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए ये 2.5 साल रहने वाले हैं। रिलेशन जिन लोगों से आपके खराब हुए थे पिछले 2.5 साल के अंदर, वो पिछले 2.5 साल में जो रिलेशन खराब हुए थे, इन 2.5 साल के अंदर रिलेशन फिर मजबूती से स्थापित होंगे। और विदेश संबंधी यात्रा या विदेशी काम के लिए भी बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पावर करियर के अंदर, ऑफिस के अंदर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ 2.5 साल वाहन और भूमि खरीदने के आपके योग बनते हैं। तो करियर की वजह से तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव रिजल्ट है। हाँ, संतान को ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, संतान की कठिनाइयां बढ़ सकती है, संतान के कामों में रुकावट, संतान से आपके अनबन बढ़ सकती है। और हेल्थ में आपको ध्यान देना है धनु राशि वालों, क्योंकि देखा जाए तो लोहे का पाया शनि का है। तो स्वास्थ्य में घुटनों की, हड्डियों की, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम या गुम चोट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इस पे आपको डॉक्टरी इलाज, ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता रहेगी। और मित्रों, एक और बार, जो भी मैं कार्यक्रम करता हूं, क्या आप लोगों को पसंद नहीं आता? यदि पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना चैनल को, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो
तो शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ताकि मेरा भी हौसला कुछ बढ़े, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है और किताबें पढ़नी पड़ती है, शास्त्रों के अनुसार सूत्र को रटना पड़ता है, याद रखिएगा, आपके सामने बोलने के लिए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो जो 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके धन भाव में हो रहा है, आपकी राशि से द्वितीय में हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो आपके ऊपर सोने का पाया शुरू हो जाएगा मकर राशि वालों। तो कहीं ना कहीं ये जो 2.5 साल है, मानसिक तनाव रहेगा, स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है, बीपी बढ़ सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपके खर्चे में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और कुछ धनु राशि के ऊपर कर्जा भी चढ़ जाएगा, यानी कि आर्थिक संकट में आप घिर जाएंगे और कार्यों में कार्य होंगे आपके, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं होंगे, लेकिन वो विघ्न लग लग के फिर आपके काम होंगे, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब आपके काम होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो धनु राशि मकर राशि के लिए ये जो परिवर्तन है बहुत लाभकारी नहीं नजर आ रहा। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो मेरा नंबर है, उस पर आप डिटेल में जान लें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में देखा जाए जो ये कुंडली बन रही है, यहाँ पर जो शनिदेव है आपके ऊपर ही, यानी कि आपकी राशि में ही आ रहे हैं, यानी लगन में शनिदेव बैठे हैं। देखिए कितने विकराल रूप में बैठे हैं, यानी कि आपके ऊपर 7.5 तो लग रही है, लेकिन तांबे का पाया है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं 7.5 के फल से आपको थोड़ा बुरा फल मिलेगा, लेकिन शनि का यहाँ पर तांबे का पाया है तो यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी 2.5 साल मिश्रित फल मिलेगा। पहले मैं खराब के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो 2.5 साल आपको स्वास्थ्य पे विशेष कुंभ राशि वालों को ध्यान देना है, क्योंकि आपको नसों की प्रॉब्लम, बीपी की, हृदय की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम आपको रहेगी, यानी कि घुटनों और हड्डियों में आपके अच्छा खासा दर्द रह सकता है। साथ ही साथ मानसिक कष्ट रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम और घरेलू परेशानी, यानी कि पत्नी से वाद विवाद, या घर में भाई भाई या पुत्र पुत्री का आपस में वाद विवाद, यानी कि 2.5 साल घर के अंदर थोड़ा अशांति वाला माहौल रहेगा। बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर के लिए ये जो पाया है ये बहुत अच्छा है, यानी कि पर्सनल चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल बहुत अच्छी है। भूमि वाहन खरीदने का आपका योग बनता है, नौकर चाकर का आपको सुख मिलता है। जब भी मैं नौकर चाकर का सुख बोलता हूं, इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ अपने ऑफिस से सहूलियतें अच्छी मिलने वाली है, या अगर आप सरकारी में या प्राइवेट में, तो बॉस या मैनेजमेंट आपको कुछ देने वाला है, यानी कि नौकर चाकर के सुख में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप कारोबार करते तो कारोबार में भी 2.5 साल के अंदर जबरदस्त वृद्धि होगी। पद प्रमोशन का आपका योग बनता है, धन में वृद्धि होगी, यानी कि करियर के लिए ये जो 7.5 है बिल्कुल खराब नहीं है, बस पर्सनल लाइफ में आप जूझते रहेंगे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि पे जो शनि जो गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से 12वें में कर रहे हैं। देखिए शनिदेव कहां पर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मीन राशि पे एक तो 7.5 प्रारंभ होने वाली और चांदी का पाया, यानी देखा जाए तो 2.5 साल, यानी कि 2023 से 2025 तक आपको मिश्रित अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। पहले मैं अच्छे के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि नया साल शुरू है। अचानक धन लाभ आपको मिलेगा, विदेश यात्रा का योग आपका बनता है, या विदेश से संबंधित काम आपके सफल होंगे, और भूमि वाहन के योग आपके बनते हैं, या तो प्रॉपर्टी खरीदने के या वाहन खरीदने के। 2.5 साल में तो दोनों चीज खरीद लोगे। साथ ही साथ आय में आपके तेजी से वृद्धि होती है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप दुकानदारी कर रहे हो या कंसल्टेंसी कर रहे हो। आय में 2.5 साल जबरदस्त उन्नति होने वाली है। नेगेटिव क्या है? अस्पताल के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि 12वां है। अस्पताल के चक्कर हो सकता है आपको अपने लिए काटने पड़े, हो सकता है किसी पारिवारिक व्यक्ति के लिए काटने पड़े। अस्पताल के चक्कर, कोर्ट केस आपके ऊपर हो सकता है, या सरकारी केस या सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है, उसको भी आपको निपटाना पड़ेगा। धन खर्चा आपका 2.5 साल बहुत ज्यादा रहेगा, यानी कि करियर में तो अच्छी ग्रोथ रहेगी, लेकिन कहीं ना कुछ उलझनों में भी आप फंसे रहेंगे। बाकी ज्यादा उपाय के लिए क्या चीज मुझे करनी चाहिए, इसके लिए तो 7210124289 मेरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी बिल्कुल आकलन जान सकते हैं।
तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।